All right, we are live everyone. A very good evening and warm welcome to Infinity Learn Neat by श्री चैतन्या। भी हमारा एसी काम नहीं कर रहा है तो हमारा फोकस उस पर ज्यादा है। गुड इवनिंग एवरीवन। तो बच्चे ये आपकी 12th की सीरीज है जिसमें हमने जेनेटिक्स स्टार्ट कर दिया था। जेनेटिक्स के 2 लेक्चर हम ऑलरेडी ले चुके हैं। आज आपकी 3rd क्लास है जेनेटिक्स की। हमने शुरुआत कर दी थी मेंडल ने कैसे जेनेटिक्स के अंदर अपना हाथ जमाया, कैसे समझा कि एक्चुअली फैक्टर्स क्या होते हैं जो रिस्पॉन्सिबल है आपके सारे के सारे इंफॉर्मेशन को कैरी करने के लिए डाउन द पीरियड ऑफ टाइम अपनी प्रोजेनिस के अंदर। उसके बाद हमने समझा कि मोनोहाइब्रिड क्रॉसेस क्या होते हैं, मोनोहाइब्रिड क्रॉसेस के भी कुछ डेविएशंस हमें देखने को मिले। इनकम्प्लीट डोमिनेंस क्या होता है ये हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। आज थोड़ा उसके आगे हम गाड़ी बढ़ाएंगे। इनकम्प्लीट डोमिनेंस के अलावा एक और ऐसा टॉपिक है जिसपे बेस्ड ऑलमोस्ट हर साल आपका क्वेश्चन आता है विच इज योर कोडोमिनेंस। कोडोमिनेंस टॉपिक को समझेंगे, उसके बाद उस पे बेस्ड हम कुछ न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व करेंगे। यार एक बार मैं एसी वाला प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेती हूँ बिकॉज बहुत ज्यादा गर्मी है बच्चों यहाँ पे एंड बिना एसी के काम नहीं चल पाता है। यस हाँ जी। ऑल राइट एवरीवन। तो भाई आज की कक्षा है आपकी प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस पे नेक्स्ट वाली क्लास, जिसमें कि हम आज कोडोमिनेंस से शुरुआत करेंगे एंड वी विल मूव टू डाई हाइब्रिड क्रॉसेस ऑल्सो। जब मेंडल ने एक कैरेक्टर को मद्देनजर रखते हुए अपने क्रॉसेस को परफॉर्म किया उसको हमने मोनोहाइब्रिड क्रॉसेस बोल दिया। मोनो का सिंपली मतलब है सिंगल, एक सिंगल हाइब्रिड के केस में आप देख रहे हो। Then we have the dihybrid crosses also. मेंडल साहब में ना क्यूरियोसिटी बहुत ज्यादा थी, तो अपनी क्यूरियोसिटी को शांत करने के लिए उनको लगा कि यार जो भी मुझको रिजल्ट्स मिल रहे हैं क्या ये रिजल्ट सिर्फ एक कैरेक्टर को ध्यान में रखते हुए मिल रहे हैं। व्हाट इफ अगर मैं 2 कैरेक्टर या 3 कैरेक्टर चूज करता हूं तो क्या कहानी चेंज होगी या कहानी सेम रहेगी। तो इसी क्यूरियोसिटी के रहते उन्होंने डाई हाइब्रिड क्रॉसेस को भी लगाया, 2 कैरेक्टर्स को एट ए टाइम मद्देनजर रखते हुए अपने एक्सपेरिमेंट्स को परफॉर्म किया। तो स्टडीज क्या निकली जानने के लिए तो पूरा लेक्चर ही आपको देखना पड़ेगा। ऑलराइट एवरीवन, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। स्टार्ट करते हैं भाई अपनी आज की क्लास। स्टार्ट करने से पहले अब तक जितना मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ, समझा चुकी हूँ, उस पे बेस्ड एक क्वेश्चन है बच्चे। जेनेटिक्स में अगर हम अब के टाइम की बात करें तो अब आपका प्योर एनसीईआरटी बेस्ड पेपर आने लग गया है। बहुत मैथमेटिकल क्वेश्चंस, एपिस्टेसिस से कॉम्प्लीमेंट्री रेशियो क्या होता है, सप्लीमेंट्री रेशियो क्या होता है, इस टाइप के क्वेश्चंस आना बिल्कुल बंद हो चुके हैं। एकदम क्लियर कट स्ट्रेट फॉरवर्ड एनसीईआरटी बेस्ड ही आपका क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो एक ऐसा ही क्वेश्चन आप सॉल्व करके मुझे दिखाइए जितना हम पढ़ चुके हैं अब तक, उसी पे बेस्ड ये क्वेश्चन है। आप लोग सॉल्व कीजिए, मैं भी इसको एक्सप्लेन करती हूँ मीनवाइल। तो क्वेश्चन आपका कहता है बच्चे, कंप्लीट डोमिनेंस डज नॉट कहां पे देखने को नहीं मिलता। कंप्लीट डोमिनेंस क्या था, जहां पे मेरा एक एलील डोमिनेट करता है दूसरी को, दूसरी एलील इज द रिसेसिव वन, जो एक एलील है मेरी वो डोमिनेंट एलील है। यस, दिस इज योर लॉ ऑफ डोमिनेंस, दिस इज योर कंप्लीट डोमिनेंस। नाउ हमने पढ़ाई करी है इनकम्प्लीट डोमिनेंस की भी, जिसमें हमने ये देखा कि जो डोमिनेंट एलील है दैट इज नॉट कंप्लीटली डोमिनेंट ओवर द रिसेसिव वन, वो कंप्लीटली उसको सप्रेस नहीं कर पा रही है। देयर बाय दोनों का ही एक्सप्रेशन सामने आता है। सिंस आपकी जो डोमिनेंट एलील है वो पूरी तरह उसको सप्रेस नहीं कर पा रही तो कुछ उसका भी आपको इफेक्ट देखने को मिलेगा। जो रिसेसिव है वो भी पूरी तरह नहीं दब रही है, पूरी तरह सप्रेस नहीं हो रही है, कुछ उसका भी इफेक्ट आपको देखने को मिलेगा। इसीलिए हमने देखा था कि रेड एंड व्हाइट की अगर आप हाइब्रिड बनाते हो तो आपको पिंक कलर के फ्लावर्स मिलते हैं। ब्लेंडिंग नहीं है वहां पे सिर्फ आपका इनकम्प्लीट डोमिनेंस हो रहा है। राइट, तो क्वेश्चन में आपसे पूछा है बच्चे, कंप्लीट डोमिनेंस डज नॉट अकर इन। कंप्लीट डोमिनेंस आपको मिराबिलिस जलापा जो एंटीरनम के केस में आपको इनकम्प्लीट डोमिनेंस देखने को मिलती है। दिस इज अ टिपिकल केस ऑफ योर इनकम्प्लीट डोमिनेंस वेयर इन योर रेड फ्लावर, जो आपका रेड फ्लावर है उसकी अगर हम क्रॉसिंग करा देते हैं बच्चे व्हाइट फ्लावर से, सो F1 प्रोजेनी में हमारे को पिंक कलर के फ्लावर्स मिलते हैं। कैसे फ्लावर मिलते हैं? पिंक कलर। तो ये पिंक कलर रेड एंड व्हाइट के एमलगमेशन से बना है? आंसर इज नो। क्या इसकी ब्लेंडिंग हुई है तब बना है? आंसर इज नो। दिस इज बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ इनकम्प्लीट डोमिनेंस, ये इनकम्प्लीट डोमिनेंस की वजह से बना है। ऑलराइट एवरीवन, बाकी बच्चे भी इस क्वेश्चन को सॉल्व करके मुझे बताइए जी आपका आंसर क्या निकल रहा है इस क्वेश्चन का। व्हाट इज योर आंसर फ्रॉम दिस क्वेश्चन एवरीवन?
Everyone in the chat box right now. Yes. हाँ जी, तो आंसर वुड बी योर ऑप्शन नंबर ए विच इज मिराबिलस जलापा, जिसमें कि आपको इनकम्प्लीट डोमिनेंस देखने को मिल जाता है, राइट। चलिए जी आगे बढ़ जाते हैं हम। हमने जब ये समझा कि इनकम्प्लीट डोमिनेंस में एक एलील अपने एक्सप्रेशन को कंप्लीटली नहीं दे रहा है और दूसरा एलील भी कंप्लीटली सप्रेस नहीं है, तो थोड़ा सा एक्सप्रेशन आपको रिसेसिव का देखने को मिलता है एंड मेजॉरिटी ऑफ द एक्सप्रेशन आपको डोमिनेंट का देखने को मिलता है। तो बच्चे हम ये समझते हैं कि एक्चुअल में डोमिनेंस के अंदर जो दोनों एलील्स हैं वो किस तरीके से वर्कआउट करती है। तो जो डोमिनेंट एलील है वो तो अपना एक्सप्रेशन देती है एज इट इज, बट जो दूसरी आपकी रिसेसिव एलील है दैट इज योर मॉडिफाइड एलील, वो आपकी मॉडिफाइड एलील का हम उसको नाम दे देते हैं। नॉर्मल एलील का मतलब ये हुआ कि ये अपना एक्सप्रेशन देगा, अच्छे से एक्सप्रेशन देगा, मतलब अपना जो कोड कर रहा है जिस भी कैरेक्टर के लिए वो कैरेक्टर आपको एज इट इज देखने को मिलेगा, वो कैरेक्टर आपको एज इट इज देखने को मिलेगा। जो दूसरी रिसेसिव एलील है उसको हम मॉडिफाइड एलील बोल देते हैं। जो मॉडिफाइड एलील है क्या तो वो नॉर्मल या लेस एफिशिएंट एंजाइम को फॉर्म करेगी, इसने तो फुली फंक्शनल एंजाइम को फॉर्म कर दिया, जो मॉडिफाइड है वो क्या तो लेस एफिशिएंट को फॉर्म कर देगी या कंप्लीटली नॉन फंक्शनल एंजाइम को फॉर्म करेगी, या ये भी हो सकता है नो एंजाइम एट ऑल फॉर्मेशन हो। अगर तो आपका नो एंजाइम एट ऑल फॉर्मेशन हुआ विच मींस कि डोमिनेंट एलील का ही एक्सप्रेशन आपको दिखेगा, रिसेसिव का एक्सप्रेशन आपको वहां पे नहीं दिखेगा। अगर नॉन फंक्शनल है इन दैट केस आल्सो सिंस आपका जो एंजाइम है वो फंक्शन ही नहीं कर रहा है तो एक ही एलील अपना एक्सप्रेशन दिखा रहा है व्हिच इज योर डोमिनेंट एलील। लेकिन अगर लेस एफिशिएंट एंजाइम को फॉर्म कर दिया, एंजाइम तो है ये भी अपना एक्सप्रेशन देगा, डोमिनेंट वाला भी अपना एक्सप्रेशन देगा, दैट्स वाई जो आपको रिजल्टेंट मिलेगा वो कुछ बीच का कैरेक्टर मिलेगा, दैट विल बी समवेयर एमलगमेशन ऑफ दीज टू कैरेक्टर्स, डोमिनेंट का भी एंड रिसेसिव का भी, राइट। तो अगर आपका रिसेसिव बिल्कुल भी फंक्शन नहीं करता है उस केस में आपको कंप्लीट डोमिनेंस देखने को मिलेगा, बट अगर वो लेस एफिशिएंट एंजाइम को फॉर्म कर रहा है उस केस में आपको इनकम्प्लीट डोमिनेंस देखने को मिल जाएगा। तो इस तरीके से हम अपनी डोमिनेंट एंड रिसेसिव एलील के फंक्शन को समझते हैं। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट व्हिच इज योर कोडोमिनेंस। व्हाट इज कोडोमिनेंस बच्चों? भाई अब तक हमने ये समझा इन केस ऑफ प्योर डोमिनेंस हमने ये समझा कि जो F1 प्रोजेनी है एंड जो F2 प्रोजेनी है दैट इज समवेयर लाइक टू देयर पेरेंट्स। F1 के अंदर आउट ऑफ द टू पेरेंट्स एक ही कैरेक्टर अपीयर होता है, F2 में आउट ऑफ द टू पेरेंट्स दोनों कैरेक्टर अपीयर हो जाते हैं एज इट इज। इनकम्प्लीट डोमिनेंस में हमने ये समझा कि F1 में जो प्रोजेनी आया दैट वाज नाइदर लाइक द पेरेंट्स, ना तो अपने पेरेंट के P1 के जैसा था ना ही P2 के जैसा था, क्योंकि P1 इज हैविंग रेड कलर फ्लावर्स, P2 इज हैविंग व्हाइट कलर फ्लावर्स, तो F1 में हमको पिंक कलर फ्लावर देखने को मिल रहे थे। तो इसका जो कैरेक्टर है इट वाज नॉट रिजेंबलिंग आइदर ऑफ द पेरेंट, बट we have one more specific case which is called as codominance। बच्चे को का मतलब होता है साथ साथ, dominance means you know it very well कि साथ साथ में dominate कर रहे हैं। यहाँ पे जो आपकी प्रोजेनी होगी वो F1 प्रोजेनी ही दोनों पेरेंट के जैसा कैरेक्टर शो करेगी। So codominance is a type of dominance where the offsprings will show similarity to both the parents, दोनों पेरेंट्स के जैसा, and it is due to independent and equal expression of both the alleles। इसमें दोनों एलील का इंडिपेंडेंटली इक्वल आपको एक्सप्रेशन देखने को मिलेगा। भाई कोई लड़ाई नहीं है ना, कोई लड़ाई नहीं है, दोनों एलील अगर साथ में आती है तो दोनों ही अपने आप को एक्सप्रेस कर पाएंगी। अ टिपिकल एग्जांपल ऑफ दिस केस इज योर आरबीसीज दैट डिटरमाइन योर एबीओ ब्लड ग्रुप इन ह्यूमंस। एबीओ ब्लड ग्रुप को डिटरमाइन करने के लिए बच्चे जो रिस्पॉन्सिबल आपकी एलील है दैट इज आई। अभी तक हमने ये समझा था कि मल्टीपल एलिलिज्म का केस नहीं था, एक कैरेक्टर
एक जीन को कोड कर रहा है और वो जीन की दो फॉर्म्स हो सकती है जिसको कि आप एलील्स बुला रहे थे। यहां पे आप समझेंगे मल्टीपल एलील्स भी कुछ हो सकती है। सो वी हैव वन कैरेक्टर विच इज द फॉर्मेशन ऑफ ब्लड ग्रुप। उसके लिए जो रिस्पॉन्सिबल जीन है उसकी 3 एलील एग्जिस्ट करती है। वट आर दोज 3 एलील्स? वी हैव IA, we have IB and we have small I. We have these 3 alleles which are present, right? अब मजे की बात ये होती है, जो ये 3 एलील यहाँ पे प्रेजेंट है, दिस इज द रिसेसिव, ये आपका रिसेसिव एलील है। एंड बाकी की जो 2 एलील है दोनों इक्वली डोमिनेंट एलील है, ये दोनों आपकी डोमिनेंट एलील होंगी। These 2 are dominant, right? Yes. अब समझिएगा ध्यान से, अगर तो आपके क्वेश्चन में आपको ये दिख रहा है, सिचुएशन इज दिस कि IA के साथ में स्मॉल I आ गया, नाउ इट विल शो कंप्लीट डोमिनेंस बिकॉज IA आपका डोमिनेंट एलील है, स्मॉल I आपका रिसेसिव एलील है। कोई फाइट नहीं है, यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर मान लीजिए आपका IB आ गया स्मॉल I के साथ तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज IB इज ऑल्सो डोमिनेंट एंड स्मॉल I इज योर रिसेसिव वन, ये आपका रिसेसिव है, ठीक है। तो IB अपने आप को एक्सप्रेस करेगा, यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर मान लीजिए स्मॉल I आता है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, दोनों ही रिसेसिव है। प्रॉब्लम तब आएगी जब आपका IA IB के साथ में आ गया, दोनों ही डोमिनेंट है। IA कहेगा कि मुझे अपना एक्सप्रेशन देने दो, IB कहेगा कि मुझे अपना एक्सप्रेशन देने दो। सिंस इट इज को डोमिनेंस, तो ये दोनों ही अपने आप को इक्वली एक्सप्रेस करेंगे। यस, यू हर्ड मी राइट, दोनों ही अपने आप को इक्वली एक्सप्रेस करेंगी। तो ये भी अपना कैरेक्टर शो करेगा और ये भी अपना कैरेक्टर शो करेगा, विच मीन्स जो ब्लड ग्रुप आपका हो जाएगा दैट विल बी AB ब्लड ग्रुप। बस इतना सिंपल सा कैच है इस चीज में, इतना सिंपल सा कैच है, ठीक है, इतनी सिंपल सी चीज है। रुद्र, अगर आपने पढ़ाई करी है ना यहाँ से तो मैं मान ही नहीं सकती हूँ। यू शुड इम्प्रूव योर मेंटल लेवल फर्स्ट। यस, ऑल राइट। तो बच्चे हमने ये बात करी कि ABO ब्लड ग्रुप की हम बात करें तो एलील I विल रिप्रेजेंट द जीन रिस्पॉन्सिबल फॉर द ब्लड ग्रुप फॉर्मेशन। तो वी हैव 3 डिफरेंट एलील्स, यहाँ पे 2 एलील नहीं, यहाँ पे 3 डिफरेंट एलील देखने को मिलेंगी, सिंस दिस इज अ केस ऑफ मल्टीपल एलीलिज्म। तो आपका IA है, IB है एंड स्मॉल I है। वी हैव दीज 3 डिफरेंट एलील्स। IA and IB are completely dominant over small I, thereby ये दोनों आपके complete dominance को show करेंगी। We have IA and IB जो दोनों equally dominant है, कोई भी किसी से कम नहीं है। तो जब दोनों एक साथ में आएंगी तो दे बोथ विल एक्सप्रेस देमसेल्फ। आप देखते हो ना अपनी निजी जिंदगी में भी कुछ लोग ऐसे होते हैं जिसकी पावर आपको एक अलग सी फील होती है, जिनका ऑरा बड़ा ही पॉजिटिव सा फील होता है। तो जब पॉजिटिव ऑरा वाले 2 लोग आते हैं तो माहौल में बड़ी खुशियां सी हो जाती है। तो ये कुछ इस तरीके से ही है कि आपके दोनों पॉजिटिव लोग आ गए हैं तो माहौल एकदम बदल गया है। बट एक पॉजिटिव के साथ दूसरा नेगेटिव आ गया तो वो थोड़ा खलिश पैदा करेगा एंड पॉजिटिविटी वाला बंदा जीत जाएगा ऑब्वियसली, ठीक है। तो IA विल एक्सप्रेस इटसेल्फ। अगर स्मॉल I है तो ऑब्वियसली ये कोई शुगर प्रोड्यूस नहीं करेगा एंड द ब्लड ग्रुप विल बी योर O, राइट। तो ब्लड ग्रुप को मोटा मोटी बात ये है, ब्लड ग्रुप के लिए हमारे पास जो जीन रिस्पॉन्सिबल है वो 3 डिफरेंट एलील की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। अब आप मुझसे पूछेंगे मैम क्या ह्यूमन बीइंग के अंदर तीनों एलील एग्जिस्ट करेंगे? आंसर इज नो। सिंस वी आर डिप्लॉयड, तो किसी भी ह्यूमन बीइंग के अंदर आउट ऑफ दीज 3 2 ही एलील एग्जिस्ट कर सकते हैं, कोई भी 2 होंगे, बट वी कैन हैव जस्ट 2 एलील्स आउट ऑफ दीज 3, राइट। चलिए जी, सुपर। तो समझ लेते हैं थोड़ा सा और डिटेल में। मैंने कहा IA एंड IB दोनों इकट्ठे एक साथ में अगर आ जाते हैं तो दे विल एक्सप्रेस, दे बोथ विल एक्सप्रेस एंड दिस इज द टिपिकल केस ऑफ को डोमिनेंस, साथ साथ में डोमिनेट कर रहे हैं। IA कहता चलो IB तुम भी एक्सप्रेस करो, IB कहता IA आप भी एक्सप्रेस करो। तो RBCs have A and B टाइप ऑफ शुगर, दोनों के दोनों होंगे, thereby your blood group will be AB, ब्लड ग्रुप आपका AB हो जाएगा। More than 2 alleles, that is 3 allele, govern the same character. यहाँ पे हमने देखा this is the typical case of multiple
एलिलिज्म, टिपिकल केस ऑफ मल्टीपल एलिलिज्म, राइट। जो एबीओ ब्लड ग्रुप है, इट इज एन एग्जांपल ऑफ मल्टीपल एलिल्स, राइट। चलिए जी, अब एक बार इस चेकर बोर्ड को हम समझ लेते हैं जो आपके सामने है। हमें सिंपली एक चीज ध्यान रखनी है, दैट IA, IB, they both are dominant over small I. IA, IB, they both are equally dominant. ये बात हमें ध्यान रखनी है एंड हम समझ जाएंगे इस पूरे के पूरे फिनोटाइप एंड जीनोटाइप को। नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड। अगर एक पेरेंट का एलील IA है, दूसरे पेरेंट में IA आया, तो जो प्रोजेनी है उसका जीनोटाइप विल बी IA हो जाएगा जी। दिस इज अ टिपिकल केस ऑफ होमोजाइगस। दिस इज अ टिपिकल केस ऑफ होमोजाइगस है जी, होमोजाइगस का केस है ना। तो दोनों सेम एलील है, तो ऑब्वियसली ब्लड ग्रुप विल बी A, ब्लड ग्रुप आपका A हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। याद करो कैपिटल T जब होता था तो प्लांट की हाइट आपकी टॉल हो जाती थी। याद करो, अगर स्मॉल t होता था तो प्लांट की हाइट आपकी ड्वार्फ रहती थी। प्रॉब्लम तो तब आती थी ना जब आपका कैपिटल T स्मॉल t दोनों प्रेजेंट है। उस केस में स्मॉल t सिंस इट इज रिसेसिव तो वो कैपिटल T को एक्सप्रेस करने का मौका देता था, विच मींस यहाँ पे डोमिनेंट एलील विल एक्सप्रेस, एंड सिंस डोमिनेंट एलील इज गोइंग टू एक्सप्रेस, प्लांट का हाइट विल बी टॉल, प्लांट आपकी टॉल हो जाएगा। यस, प्लांट आपका टॉल हो जाएगा, ठीक है जी। चलिए, तो दिस इज योर नॉर्मल होमोजाइगस केस। नाउ वी आर हैविंग वन मोर कंडीशन। एक पेरेंट के पास IA है, दूसरे पेरेंट के पास IB है, तो जो जीनोटाइप होगा, since it is a typical case of codominance, they both the alleles will express themselves and the genotype will be IA-IB. IA-IB हो जाएगा। जो ब्लड ग्रुप है that will be AB, जो ब्लड ग्रुप है वो आपका AB हो जाएगा। And this is the case of codominance. This is the case of codominance. क्लियर है? थर्ड कंडीशन को देख लेते हैं। थर्ड कंडीशन, पेरेंट 1 is having IA, पेरेंट 2 is having small I. Now इसका ब्लड ग्रुप इसका भी A ही बन रहा है, लेकिन जो ये कंडीशन है दिस इज हेट्रोजाइगस। बोलो यस और नो इन द चैट बॉक्स, यस और नो। दिस कंडीशन इज टिपिकल हेट्रोजाइगस कंडीशन। ये वाली कंडीशन मेरी टिपिकल होमोजाइगस कंडीशन थी, ये मेरी होमोजाइगस कंडीशन थी, ये मेरी हेट्रोजाइगस कंडीशन है, एंड द ब्लड ग्रुप विल बी A, नॉर्मल केस ऑफ डोमिनेंट रिसेसिव, राइट। चलते हैं जी नेक्स्ट केस पे, नंबर 4 पे आ जाओ। IB है, IA है, अगेन दोनों अपने आप को इक्वली एक्सप्रेस करेंगे, विच मीन्स आपका ब्लड ग्रुप विल बी AB, कोडोमिनेंस को शो कर रहा है। हेलो सार्थक, हाउ आर यू, हाउ आर यू। देन वी हैव द नेक्स्ट केस IB, दिस इज योर होमोजाइगस कंडीशन, दोनों एलील एक जैसी है, विच मीन्स दिस इज योर होमोजाइगस कंडीशन। होमोजाइगस है आपकी, होमोजाइगस है मतलब सिंपली द ब्लड ग्रुप विल बी B, ये आपका B ब्लड ग्रुप हो जाएगा। नेक्स्ट कंडीशन आपकी आ जाती है, वी हैव IB एंड स्मॉल I, दिस इज योर हेट्रोजाइगस कंडीशन। हेट्रो IB इज डोमिनेंट ओवर स्मॉल I, ये डोमिनेंट है स्मॉल I पे, विच मीन्स ये नॉर्मल डोमिनेंस को शो कर रहा है। द ब्लड ग्रुप विल बी योर B ब्लड ग्रुप, कोई फाइट नहीं है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट केस इज वी हैव स्मॉल I, दोनों ही रिसेसिव है, एंड रिसेसिव कैरेक्टर जो है वो अपने आप को तभी एक्सप्रेस करता है जब वो होमोजाइगस कंडीशन में प्रेजेंट है। तो वी हैव स्मॉल I व्हिच मींस इट विल एक्सप्रेस इटसेल्फ, द ब्लड ग्रुप विल बी O ब्लड ग्रुप, ब्लड ग्रुप आपका O हो जाएगा। एक बच्ची पूछ रही है मैम व्हाट इज डोमिनेंट रिसेसिव। बेटा आपने शायद पुरानी क्लास नहीं देखी है तो मैं आपको समझा देती हूँ। मैं पुरानी क्लास में बता चुकी हूँ ऑलरेडी, जो भी आपका जीन है वो अगर हम चले मेंडल के हिसाब से वो डिफरेंट फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। उस डिफरेंट फॉर्म को आप एलील बुलाते हो, उसको आप एलील बुलाते हो। जो एलील्स हैं वो दो टाइप की हो सकती है, एक तो डोमिनेंट है, दूसरा रिसेसिव है। डोमिनेंट इज द वन विच विल ऑलवेज एक्सप्रेस नो मैटर व्हाट, वो किसी भी कंडीशन में प्रेजेंट है, अपना एक्सप्रेशन जरूर देगा। जैसे कुछ लोग आप देखते हो अपने सराउंडिंग में एक्सट्रोवर्ट होते हैं,
कैसे ही कंडीशन हो उनको बोलना ही बोलना है, वो बोलेंगे, जरूर बोलेंगे, ठीक है। कुछ ऐसे लोग होते हैं जो इंट्रोवर्ट होते हैं, वो तभी बोल पाते हैं जब एक क्लोज्ड ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स में प्रेजेंट है, वो इंट्रोवर्ट होते हैं। तो रिसेसिव एलील इज समथिंग लाइक इंट्रोवर्ट पर्सन एंड डोमिनेंट एलील इज समथिंग लाइक योर एक्सट्रोवर्ट पर्सन, जिसको हमेशा बोलना है। एक्सक्यूज मी। अब जिसको हमेशा बोलना है वो चाहे होमोजाइगस कंडीशन में प्रेजेंट हो चाहे हेट्रोजाइगस कंडीशन में प्रेजेंट हो, दैट विल ऑलवेज एक्सप्रेस इटसेल्फ। बट जो सिर्फ क्लोज्ड ग्रुप में बोलेगा, मतलब जब उसके पास सिर्फ एक्सक्लूसिवली होमोजाइगस कंडीशन होगी तभी वो अपने आप को एक्सप्रेस करेगा, दैट विल बी द रिसेसिव एलील। डॉक्टर ब्रजमोहन, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। समझे, एग्जाम्पल की मदद से आप समझ पाएंगे बेटा। अब अगर मैं कहती हूं ये कैपिटल टी वाली जो एलील है ये डोमिनेंट एलील है, ठीक है जी, और जो स्मॉल टी है ये मेरी रिसेसिव एलील है। ये दो बातें मैंने आपको समझाई। अब देखिएगा, मैंने कहा डोमिनेंट एलील विल ऑलवेज एक्सप्रेस इटसेल्फ, तो चाहे मेरा जीनोटाइप ये है चाहे मेरा जीनोटाइप ये है, दोनों के दोनों प्लांट क्या है जी, टॉल प्लांट है। लेकिन इस केस में और इस केस में डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है? ये होमोजाइगस कंडीशन, ये हेट्रोजाइगस कंडीशन है। इस हेट्रोजाइगस कंडीशन को देखिए जहां पे कि आपके रिसेसिव एलील प्रेजेंट है, बट रिसेसिव तो इंट्रोवर्ट है, अपने आप को एक्सप्रेस नहीं करेगा। ये कब एक्सप्रेस करेगा? जब अपने क्लोज्ड इन्वायरमेंट में, मतलब इस फॉर्म में प्रेजेंट है। तो रिसेसिव एलील कैन एक्सप्रेस इटसेल्फ ओनली इनटू होमोजाइगस कंडीशन, बट डोमिनेंट एलील कैन एक्सप्रेस इटसेल्फ इन एनी कंडीशन, बी इट होमोजाइगस बी इट हेट्रोजाइगस, इट विल ऑलवेज एक्सप्रेस itself। ठीक है आशीष, ठीक है विवेक कुमारी, एम आई क्लियर? तो बच्चे मैं आपको समझा रही थी कोडोमिनेंस का केस, ब्लड ग्रुप का केस, जिसमें हमने ये समझा कि आपका स्मॉल आई इज रिसेसिव, आई ए आई बी दे बोथ आर इक्वली डोमिनेंट। अब देखिएगा, अगर हम इस बोर्ड को देखें बच्चे, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि ब्लड ग्रुप में कितने जीनोटाइप और कितने फिनोटाइप होते हैं। अगर हम फिनोटाइप की बात करें तो आई कैन हैव one possibility is the A blood group, second possibility is the AB blood group, third possibility is the B blood group and the fourth possibility is the O blood group। तो अगर कोई आपसे पूछे कितने फिनोटाइप पॉसिबल है, आप कहेंगे 4 फिनोटाइप पॉसिबल है। तो बच्चे मैं यहां लिख देती हूं इन केस ऑफ ब्लड ग्रुप 4 फिनोटाइप, 4 फिनोटाइप। बट इस 4 फिनोटाइप के विद रिस्पेक्ट में कितनी जीनोटाइप्स प्रेजेंट है? तो आई एम हैविंग 1 जीनोटाइप, 2, 3, दिस इज सेम 4, 5 एंड 6। तो बच्चे 4 फिनोटाइप एंड वी हैव 6 जीनोटाइप। तो 6 जीनोटाइप की कॉरस्पॉन्डेंस में मेरे पास 4 फिनोटाइप एग्जिस्ट करते हैं, विच इज my 4 different types of blood group A, AB, O and B। ये 4 अलग अलग टाइप का ब्लड ग्रुप आपको देखने को मिलता है और उसके कॉरस्पॉन्डेंस में जीनोटाइप आपके कुछ ये एग्जिस्ट कर सकते हैं। एम आई क्लियर? एम आई क्लियर? जो बच्चे नए आए हैं एक बार समराइज फॉर्म में मैं आपको बता दूं, हम समझ रहे हैं कोडोमिनेंस को, विच मीन्स कि जो 2 एलील यहाँ पे प्रेजेंट है दोनों इक्वली डोमिनेट करती है, कोई भी ऐसी नहीं है कि जो ज्यादा डोमिनेंट हो दूसरे के ऊपर। तो यहाँ पे बेसिकली मल्टीपल एलिलिज्म का केस हो जाता है। टिपिकल एग्जांपल इज योर एबीओ ब्लड ग्रुप। एबीओ ब्लड ग्रुप को कोड करने के लिए जो जीन प्रेजेंट है वो 3 एलील की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। आई के ऊपर ए लिख दिया, आई के ऊपर बी एंड स्मॉल आई, दीज आर द 3 एलील्स। अब ह्यूमन के केस में आउट ऑफ दीज 3 एलील्स ओनली 2 एलील विल बी प्रेजेंट। वो कौन सी 2 एलील प्रेजेंट है? दैट विल डिसाइड द ब्लड ग्रुप ऑफ द इंडिविजुअल, वही ब्लड ग्रुप को डिसाइड करेंगी, राइट? तो आई ए कंडीशन है तो ए ब्लड ग्रुप हो जाएगा, आई ए स्मॉल आई है अगेन ए, बट दिस इज हेट्रोजाइगस कंडीशन। आई बी है तो बी ब्लड ग्रुप, आई बी स्मॉल आई है तो भी बी ब्लड ग्रुप, ये हेट्रोजाइगस है, बस इतना सा डिफरेंस है। ये आपका ए बी ब्लड ग्रुप एंड ये आपका ओ ब्लड ग्रुप को शो करेगा। कोई भी डाउट है तो प्लीज मुझसे पूछ लो, अदरवाइज मैम आपसे पूछेंगी क्वेश्चंस। भाई हमारी क्लास में जितना हम पढ़ते हैं उतने ही क्वेश्चंस भी सॉल्व करते हैं, क्योंकि क्वेश्चन सॉल्व ही करना है फाइनली एग्जाम में। तो अभी से क्वेश्चन सॉल्व करने की कैपेबिलिटी इसको डेवलप कर लीजिए। अच्छा जी,
अभी से क्वेश्चन सॉल्व करने की कैपेबिलिटीज डेवलप कर लीजिए, ताकि लास्ट के लिए ना छोड़े कि लास्ट आएगा तब जा करके हम ना तब हम मॉक टेस्ट पेपर लगाएंगे, वो वाली चीज नहीं होनी चाहिए। तो क्या तो आप मुझसे पूछो, अदरवाइज मैम क्वेश्चन पूछती है आप बच्चों से। हाँ, कुछ डाउट है तो पूछ लो अभी, फिर मत बोलना मौका नहीं मिला। मौका मिल गया, कोई डाउट नहीं है तो चलिए जी क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाइए। फर्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन एवरीवन। पहला सवाल आपकी स्क्रीन पे आ चुका है, सॉल्व कीजिए इसको। कम ऑन, फर्स्ट क्वेश्चन एवरीवन ऑन योर स्क्रीन। सॉल्व नहीं किया तो यहां से आएगी फ्लाइंग चप्पल, फ्लाइंग चप्पल आएगी। एंड आपको पता है ना मैम 8 नंबर का जूता पहनती है। हाँ यस बच्चों, कम ऑन कम ऑन, बताइए जी। बताइए बच्चा पार्टी, व्हाट इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन? प्यारी सी बच्ची का आंसर आ गया है। बाकी बच्चे कमान कमान कमान, कैसे सॉल्व करना है इस टाइप ऑफ क्वेश्चन को, लेट मी एक्सप्लेन दिस। जिसको समझ आ रहा है, जो आंसर निकाल पा रहा है, वो प्लीज आंसर कर दो। What will be the possible blood group in children from the parent with B and AB blood group? मुझको पेरेंट्स का ब्लड ग्रुप दे दिया है, तो आई एम हैविंग मेल, आई एम हैविंग फीमेल, AB ब्लड ग्रुप इज देयर। तो AB ब्लड ग्रुप है, मतलब जीनोटाइप विल सिंपली बी IA एंड IB। ये बात किसको समझ आई? ये बात किसको समझ आई? अगर ब्लड ग्रुप मेरा ए बी है तो जीनोटाइप विल बी IA IB। देयर इज जस्ट वन पॉसिबिलिटी, बिकॉज दोनों के दोनों एलिल इक्वली डोमिनेट करती है, दोनों की दोनों एलिल अपने आप को एक्सप्रेस करने की क्षमता रखती है। तो सिंस बोथ द एलिल विल एक्सप्रेस देमसेल्फ, द ब्लड ग्रुप विल बी AB। ठीक है, तो जीनोटाइप मेरा हो गया बच्चा पार्टी ये वाला IA IB, राइट। नाउ व्हाट अबाउट द फीमेल? बी ब्लड ग्रुप आपको दिया है। अब भाई अगर फिनोटाइप मेरा बी ब्लड ग्रुप है तो दो पॉसिबिलिटीज बन जाती है। एक पॉसिबिलिटी तो IB विच इज होमोजाइगस कंडीशन, एंड दूसरी पॉसिबिलिटी बन जाती है IB स्मॉल आई। दोनों में से कोई भी कंडीशन एग्जिस्ट कर सकती है इस बी ब्लड ग्रुप में। बट सिंस क्वेश्चन में आपसे पूछा है यू हैव टू टेल मी द ऑल द पॉसिबल ब्लड ग्रुप, जितने भी पॉसिबिलिटी है, तो होमोजाइगस के केस में पॉसिबिलिटी नहीं निकाल पाएंगे, हेट्रोजाइगस के केस में ही आप पॉसिबिलिटी निकाल पाते हैं। दैट्स व्हाई मैं फीमेल का जीनोटाइप IB स्मॉल आई ले रही हूं, IB स्मॉल आई। ठीक है जी, अब क्या प्रॉब्लम है? अब तो बस चेकर बोर्ड बनाएंगे हम। पन्नट साहब ने बहुत ही सिंप्लीफाई कर दिया था स्टडीज को, चेकर बोर्ड बनाया, यहाँ पे मेल का IA IB लिखा, दूसरी साइड फीमेल का IB स्मॉल आई लिखा। अब तो कोई फाइट ही नहीं है, अब तो कोई फाइट नहीं है बच्चे पार्टी। बड़े आराम से आपने ये फर्स्ट बॉक्स को फिल कर दिया, IB, this is IA small I, this is IB small I, IB small I। चलिए जी, ये तो मुझको जीनोटाइप दिख गया। मैम फिनोटाइप बता दो। IA/IB since it is a typical case of codominance, thereby the blood group will be AB। तो एक पॉसिबिलिटी हो गया जी AB ब्लड ग्रुप, IB/IB B ब्लड ग्रुप, IB स्मॉल I B ब्लड ग्रुप। ये आपका होमोजाइगस कंडीशन, ये आपका हेट्रोजाइगस कंडीशन। I इज योर A ब्लड ग्रुप। तो कितनी पॉसिबिलिटीज मुझको दिख रही हैं बच्चों? बोलो मैम AB दिख गया हमको B ब्लड ग्रुप दिख गया और हमको A ब्लड ग्रुप दिख गया। ये 3 पॉसिबिलिटीज नजर आ रही हैं। Am I clear or am I clear to all my kids out there? Am I clear dear kids? Do let me know in the chat box. Answer is option number C, which is AB। ये 3 पॉसिबिलिटीज आपकी आ जाती है। Am I clear everyone? तो हमने सिंपली पेरेंट का जीनोटाइप निकाला, फर्स्ट स्टेप। दूसरा स्टेप हमने उस जीनोटाइप के बेस पे पन्नट स्क्वायर लगाया, सेकंड स्टेप। थर्ड स्टेप क्वेश्चन में क्या पूछा है वो हमने देखा। क्वेश्चन में आपसे पूछा है ऑल द पॉसिबल ब्लड ग्रुप, आपसे पूछे है तो हमने देख लिया जी AB, B एंड A, ये 3 ही पॉसिबिलिटी आपकी बन सकती है। सही बोले? सही बात आपके ज्ञान चक्षु में बैठ गई, समझ गए तो सेशन को लाइक करो, इसको शेयर करके अपने फ्रेंड्स को भी बुला लो बच्चों। ठीक है, अब इस टाइप ऑफ क्वेश्चन को आप करेक्ट करेंगे, ये टाइप ऑफ क्वेश्चन करेक्ट कर पाएंगे? यस और नो इन द चैट बॉक्स एवरीवन, यस और नो इन द चैट बॉक्स। हाँ जी, कर पाएंगे?
यस मैम, यस मैम, कर पाएंगे। चलिए जी, सुपर। तो चलो एक क्वेश्चन ये करके दिखाओ आप लोग। सॉल्व दिस क्वेश्चन एवरीवन, सॉल्व दिस क्वेश्चन। अभी अभी समझाया है कोडोमिनेंस को। जिस बच्चे ने इत्मीनान से क्लास को सुना है, समझा है, वो इजीली इसको करेक्ट कर पाएगा कम से कम समय में। क्वेश्चन आपसे कह रहा है ए जीन शोइंग कोडोमिनेंस, एक ऐसा जीन है जो कोडोमिनेंस को शो कर रहा है। वी हैव 4 ऑप्शंस। नंबर ए ऑप्शन कहता है बोथ द एलील्स इंडिपेंडेंटली एक्सप्रेस्ड इन द हेटेरोजाइगोट। नंबर बी ऑप्शन कहता है वन एलील डोमिनेंट ऑन द अदर वन। नंबर सी ऑप्शन कहता है एलील टाइटली लिंक्ड ऑन द सेम क्रोमोसोम। नंबर डी एलील्स दैट आर रिसेसिव टू ईच अदर। बता दो जी, बाजीगर बाजी को जीतने के लिए तैयार है? तो बता दो बेटा करेक्ट आंसर क्या होगा। टेल मी द करेक्ट आंसर एवरीवन, टेल मी द करेक्ट आंसर। ए इज करेक्ट मैम, 100% श्योर हूं। चलो ठीक है जी, बाकी बच्चे कम ऑन एवरीवन। अगर कोई जीन को डोमिनेंस को शो करता है तो व्हाट इज द कैच, व्हाट इज द कैच इन कोडोमिनेंस? द सिंपल कैच इज, को मतलब होता है कि साथ साथ इकट्ठे कोर्डली रह रहे हैं, बड़े भाईचारे से रह रहे हैं। डोमिनेंस मींस दोनों एलील आपके भाईचारे से इकट्ठे साथ में चल रहे हैं। सो बोथ द एलील्स इंडिपेंडेंटली एक्सप्रेस्ड इन द हेटेरोजाइगोट। आपने देखा कि IA IB दोनों इक्वली डोमिनेट करते हैं, और जब ये हेटेरोजाइगोट फॉर्म में प्रेजेंट होंगे तो दोनों अपने आप को एक्सप्रेस करते हुए AB ब्लड ग्रुप लेकर के आ जाएंगे। सो आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए। Answer will be option number A. Am I clear, or am I clear to all my kids out there? Am I clear? Yes, everyone. So it is your first option, which is perfectly correct option. चलिए, कोई डाउट है इस क्वेश्चन में तो प्लीज पूछ लीजिए, अदरवाइज लेट्स मूव अहेड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, जो आपका नीट 2013 में आया हुआ क्वेश्चन है। सॉल्व कीजिए इस क्वेश्चन को। हाँ जी, सॉल्व कीजिए। Which Mendelian idea is depicted by a cross in which the F1 generation resemble both the parents? NCERT की लाइन है। जैसे ही मैंने टॉपिक की शुरुआत करी थी, यही लाइन मैंने NCERT की आपको बयां करी थी। जिसने इत्मीनान से सुना होगा, जिसने फुल फोकस क्लास पे रखा होगा, वो इस क्वेश्चन को इजीली कर देगा। जिसने नहीं रखा होगा वो नहीं कर पाएगा। क्यों प्यारी KGN, है ना? तो देखते किस किस बच्चे ने फुल फोकस रखा हुआ था। यस, किस किस बच्चे ने फुल फोकस रखा हुआ था। विवी कुमारी करेक्ट, प्यारी KGN बिल्कुल करेक्ट आंसर। तो मेरे प्यारे बच्चों, एक बहुत सिंपल सी बात तुमको समझा रही हूं। अगर कोई आपसे कहे कि डोमिनेंस के केस में 3 केसेस आ जाते हैं आपके सामने। पहला केस है बच्चे डोमिनेंस का। डोमिनेंस के केस में जो मेरी F1 प्रोजेनी होती है, जो F1 प्रोजेनी होती है, इट रिजेंबल्स आइदर ऑफ द पेरेंट, किसी एक पेरेंट से मिलती है। बता दो जी, वो पेरेंट जिसमें कि डोमिनेंट कैरेक्टर है उससे मिलेगा। फर्स्ट केस। सेकंड केस हमने पढ़ा बच्चे इनकम्प्लीट डोमिनेंस का। क्या पढ़ा बताओ चैट बॉक्स में, बोलो मैम। इनकम्प्लीट डोमिनेंस का। इस केस में हमने ये देखा कि जो मेरी F1 प्रोजेनी थी ना, F1 progeny, it does not resemble either of the parent, दोनों में से किसी एक से नहीं मिल रहा था। रेड कलर के फ्लावर, व्हाइट के फ्लावर F1 में निकल गए आपके पिंक कलर के फ्लावर। पिंक, हाँ बाजीगर क्वेश्चन ही एक्सप्लेन कर रही हूँ भाई, थोड़ी है ना, थोड़ा सा पेशेंस की रिक्वायरमेंट है यहाँ पे, थोड़ा सा पेशेंस। ठीक है, थर्ड केस आ जाता है जी कोडोमिनेंस, जिसमें कि मेरी F1 प्रोजेनी विल रिजेंबल टू बोथ द पेरेंट्स। बड़ा सारा बी लिख दिया मैंने, बोथ द पेरेंट्स, क्योंकि अगर एक पेरेंट से आया IA, दूसरे से आया IB, प्रोजेनी हो गया AB, राइट? तो आंसर विल बी योर कोडोमिनेंस। आंसर विल बी योर कोडोमिनेंस। एम आई क्लियर टू ऑल द किड्स आउट देयर? एम आई क्लियर? तीनों केस आपको क्लियर हुए।
डोमिनेंस के केस में आपकी F1 प्रोजेनी आइदर ऑफ द पेरेंट से रिजेंबल करेगी, या तो आपका प्रोजेनी का हाइट टॉल होगा, या लेट से येलो फ्लावर होगा, लेट से राउंड कलर का सीड्स होगा आपका, ठीक है। तो डोमिनेंट कैरेक्टर विल एक्सप्रेस इन द F1 प्रोजेनी, तो आइदर ऑफ द पेरेंट से रिजेंबल करेगा डोमिनेंस में। इनकम्प्लीट में इट विल नॉट रिजेंबल आइदर ऑफ द पेरेंट। रेड फ्लावर, व्हाइट फ्लावर, पिंक निकल के आ गया F1 में, जो कि किसी भी पेरेंट से नहीं मिल रहा। कोडोमिनेंस में दोनों पेरेंट से मिलता है, IA IB AB ब्लड ग्रुप आपका आ गया। क्लियर है? क्लियर है? बता दो कुछ आपत्ति, कोई दुविधा, कोई समस्या अगर है तो मुझसे पूछ लो, अदरवाइज हम चलते हैं अगले सवाल पे। नेक्स्ट क्वेश्चन एवरीवन, मैंने आपको बताया पहले ही सॉल्व करते टाइम पे कि दिस इज अ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। एनसीईआरटी में साफ साफ लिखा हुआ है इस क्वेश्चन के कॉन्टेक्स्ट में, आप लोग मुझे सॉल्व करके बताइए। यस, ABO ब्लड ग्रुप इन ह्यूमंस आर कंट्रोल्ड बाय द जीन आई। ठीक बात है जी, जीन आई कंट्रोल करता है, ठीक है। हाँ, बच्चे का नाम ही है पहलवान, क्या बात है। हाय बेटा, हाय, हाउ आर यू? यस, इट हैज 3 एलील्स, IA IB स्मॉल I। जीन आई की 3 एलील है। सिंस देयर आर 3 डिफरेंट एलील्स, 6 डिफरेंट जीनोटाइप आर पॉसिबल। 6 डिफरेंट जीनोटाइप आर पॉसिबल। विवी कुमारी बेटा गलत हो गया है। हाउ मेनी फिनोटाइप कैन बी पॉसिबल? भाई देख लेते हैं जीनोटाइप क्या पॉसिबल है। अगर हम बात करें ब्लड ग्रुप की, आप लोग सॉल्व करते हुए चलो, मैं समझाती हुई चलती हूं। मेरे पास 3 एलील्स हैं, अगर मैं कॉम्बिनेशन लगाऊं उन एलील्स का, तो बच्चे जीनोटाइप में आई कैन हैव IA कंडीशन नंबर 1, I can have IA small I condition number 2, I can have IB condition number 3, I can also have IB small I condition which is number 4, I can also have IAIB condition, and last but not the least I can have small I condition. 6 different genotype are possible. ये तो क्वेश्चन ने बता ही दिया। क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कितने फिनोटाइप पॉसिबल है। तो मेरे प्यारे बच्चों, जरा मुझे बताते हुए चलो कि IA के संदर्भ में फिनोटाइप क्या हो जाएगा। व्हाट विल बी द ब्लड ग्रुप? डू लेट मी नो। IA का ब्लड ग्रुप क्या होगा बताओ चैट बॉक्स में। फॉरगेट अबाउट द आंसर, छोड़ दो। वीवी कुमारी, आशीष, पहलवान साहब, छोड़ दो क्वेश्चन को, मुझे बताओ फिनोटाइप क्या होगा इसका। बोलो मैम A ब्लड ग्रुप होगा। यस और नो? A ब्लड ग्रुप होगा। इसका बता दो जी। बोलो मैम अगेन A ब्लड ग्रुप होगा। ये तो होमोजाइगस है, ये हेट्रोजाइगस है। यस, इसका बता दो ब्लड ग्रुप। बोलो मैम B होगा, होमोजाइगस कंडीशन। नेक्स्ट फोर्थ का बता दो। बोलो मैम अगेन B होगा, क्योंकि ये हेट्रोजाइगस है, ये होमोजाइगस है। ये हेट्रो है, ये होमो है। फिफ्थ का बता दो जी। बोलो मैम यहाँ पे AB ब्लड ग्रुप आ जाएगा बिकॉज ऑफ कोडोमिनेंस। एंड 6 में मेरे प्यारे बच्चों रिसेसिव है, तो O ब्लड ग्रुप आ जाएगा। ठीक बात है? ठीक बात है? यहां तक कहानी में कुछ ऐसी बात जो नहीं समझ आई हो तो पूछ लो मुझसे। अब कितने अलग प्रकार का फिनोटाइप पॉसिबल हो सकता है? एक प्रकार इज A, दूसरा टाइप इज योर B, तीसरा प्रकार इज योर AB, एंड फोर्थ इज योर O। कितने हुए? आप लोग आंसर 2 क्यों बता रहे हो? कितने टाइप ऑफ फिनोटाइप पॉसिबल हैं? बोलो मैम 4। बोलो मैम कितने? 4। आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर C, विच इज 4, ABABO। Am I clear or am I clear? Everyone, am I clear to all my kids out there? Yes? आ गया समझ? आ गया समझ? कुछ डाउट है तो प्लीज मुझसे पूछिए। कैसे ये 6 डिफरेंट जीनोटाइप्स 4 डिफरेंट फिनोटाइप के लिए रिस्पॉन्सिबल है? ऐसा क्यों हुआ है? समझ गए मेरे सारे बच्चे? ये आपका होमोजाइगस कंडीशन है, ये आपका हेट्रोजाइगस कंडीशन है। दोनों का रिजल्ट तो A ब्लड ग्रुप ही निकलेगा। ये अगेन आपका होमोजाइगस है, ये आपका हेट्रो है, दोनों का रिजल्ट B ब्लड ग्रुप ही निकलेगा। सिंस दे आर इक्वली डोमिनेंट तो AB निकलेगा, एंड इसका आपका O ब्लड ग्रुप निकल जाएगा। ठीक है जी? क्लियर है? कुछ डाउट है? बाजीगर बाजी मानने को तैयार हो जाओ, एक्सक्यूज नहीं, सॉल्यूशन की सोचो। ठीक है? हाँ जी,
कुछ डाउट है इसमें तो प्लीज मुझसे पूछ लो, अदरवाइज हम चलते हैं आगे। चलते हैं जी आगे। एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज मैं आपको समझाती हूँ। अब तक हमने मेंडल साहब के जितनी थ्योरीज पढ़ी, जितना हमने समझा चैप्टर को, उसके बिहाफ पे अगर मैं बात करूँ तो हमको ये लगा कि डोमिनेंस जो है ना वो एक ऑटोनोमस चीज है। एक कैरेक्टर जो है वो क्या तो डोमिनेंस को शो कर सकता है, या इनकम्प्लीट डोमिनेंस को शो कर सकता है, या को डोमिनेंस को शो कर सकता है। ये हमने अब तक जितना पढ़ा उससे अंडरस्टैंडिंग डेवलप करी। आगे कुछ और स्टडीज होना शुरू हुई, स्टडीज हुई तो कुछ और नई चीजें हमारे सामने निकल के आई। क्या नई चीजें सामने निकल के आई? जब हमने स्टार्च ग्रेन को पढ़ाई करनी शुरू करी, स्टार्च सिंथेसिस इन द पी सीड्स, पी सीड्स में जब स्टार्च का सिंथेसिस हमने देखा तो हमने ये पाया बच्चों कि अगर जीनोटाइप आपका कैपिटल बी है तो जो स्टार्च के ग्रेन है वो लार्ज साइज के प्रोड्यूस हो रहे हैं। कैसे हो रहे हैं? लार्ज साइज के। बट इसका शेप, मतलब हम दो चीजों में बात कर रहे हैं, एक तो शेप की हम बात कर रहे हैं, दूसरा हम साइज की बात कर रहे हैं, साइज की बात कर रहे हैं। तो अगर तो बच्चे मेरा जीनोटाइप कैपिटल बी आया, किस केस में? हम पी प्लांट पे स्टडी कर रहे हैं स्टार्च की सिंथेसिस को। तो अगर मेरा कैपिटल बी है तो साइज तो इसका लार्ज हो गया, ठीक है। शेप इसकी राउंड आ गई, शेप इसकी राउंड निकल के आई। फिर मैंने स्टडी किया स्मॉल बी को, तो साइज उसका स्मॉल आ गया, सीड का साइज स्मॉल आ गया, एंड शेप उसकी रिंकल्ड आ गई। यहां तक देख के लग रहा है कि ये सिर्फ डोमिनेंस को शो कर रहा है, कोई फाइट नहीं है, हम सब कुछ समझ रहे हैं। प्रॉब्लम तब आई जब हमने कैपिटल बी स्मॉल बी को स्टडी किया, साइज यहां पे इंटरमीडिएट आया। अगर तो ये डोमिनेंस को शो करता, उस केस में जो साइज है वो लार्ज आना चाहिए था। यस और नो बता दो। बिल्कुल मैम आना चाहिए था, क्योंकि डोमिनेंट एलील विल एक्सप्रेस, और डोमिनेंट एलील कहती है कि लार्ज साइज होना चाहिए, तो यहाँ पे भी लार्ज साइज आना चाहिए था। बट फॉर देयर सरप्राइज या इंटरमीडिएट साइज आ गया। ठीक बात है जी। शेप की बात करें तो सिंस ये डोमिनेंस को ही शो कर रहा है तो आपके राउंड सीड आ गए। एक ही जीन दो अलग कैरेक्टर को शो कर रहा है। साइज को स्टडी अगर हम करें तो हमें समझ में आया कि भाई ये तो इनकम्प्लीट डोमिनेंस है, ये तो आपका इनकम्प्लीट डोमिनेंस है। बोलो यस और नो। बिकॉज जो आपका हेट्रोजाइगस है उसने नाइदर ऑफ द पेरेंटल कैरेक्टर को शो किया। समझे मेरी बात को? बट अगर हम शेप को देखें तो इसने कंप्लीट डोमिनेंस को शो किया। कंप्लीट डोमिनेंस यही तो कहता है, जब हेट्रोजाइगस फॉर्म में प्रेजेंट होगा तो डोमिनेंट विल एक्सप्रेस इटसेल्फ, डोमिनेंट अपने आप को एक्सप्रेस कर जाएगा। यस, यही तो आपका कंप्लीट डोमिनेंस है। तो देखिए भाई, एक जीन दो मल्टीपल ट्रेट दिखा रहा है, सीड का साइज भी, सीड का शेप भी। साइज के केस में इनकम्प्लीट डोमिनेंस है, शेप के केस में डोमिनेंस है। इसका मतलब जो हमारा ये फंडा है ना कि डोमिनेंस जो है वो ऑटोनोमस होता है, वो तो बिल्कुल भी करेक्ट नहीं है। तो क्या करेक्ट चीज है? मुझे इसको इरेज करना पड़ेगा बच्चे। इसको इरेज करके अगर मैं बताऊं करेक्ट चीज क्या है, सो डोमिनेंस इज नॉट एन ऑटोनोमस फीचर। डोमिनेंस बच्चे आपका ऑटोनोमस फीचर नहीं है, not an autonomous feature of a gene or the product that it has information for. It depends on which particular phenotype we are speaking about. हम किस स्पेसिफिक फिनोटाइप की बात कर रहे हैं उस पे बेस्ड आप डोमिनेंस या इनकम्प्लीट डोमिनेंस को डिसाइड करते हैं। तो डोमिनेंस आपका ऑटोनोमस फीचर नहीं है। हमने अभी समझा पी सीड के केस में जो स्टार्च का सिंथेसिस है, साइज के केस में इनकम्प्लीट डोमिनेंस को शो कर रहा है, शेप में कंप्लीट डोमिनेंस को शो कर रहा है, विच मीन्स इट इज डिपेंडेंट अपॉन विच फिनोटाइप यू हैव चूज। अगर आपने ये फिनोटाइप चूज किया कि भाई हम तो शेप ऑफ द सीड देख रहे हैं, विच मीन्स कि डोमिनेंस को शो कर गया। अगर आपने ये चूज कर लिया कि भाई हम साइज देख रहे हैं तो इनकम्प्लीट डोमिनेंस को शो कर जाएगा। एम आई क्लियर इन दिस थिंग? एम आई क्लियर? ये एकदम छोटा सा आपको दिया हुआ है एक पैराग्राफ में, एंड यहां से आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी पूछा गया है। आपसे क्वेश्चन में पूछा गया था इनकम्प्लीट डोमिनेंस के केस में आप लोगों ने एंटी रनम का इतना रट्टा मार लिया होता है, एग्जामिनर को लगा कि बच्चों को तो याद हो गया कि जो एंटी रनम है वो इनकम्प्लीट डोमिनेंस को शो करेगा, रेड व्हाइट पिंक देगा, आपको याद है।
इसीलिए एग्जामिनर ने एनसीईआरटी के इस कोने से क्वेश्चन पूछ लिया था, जो कोना ये कहता है कि साइज ऑफ द स्टार्च ग्रेन विल आल्सो शो इनकम्प्लीट डोमिनेंस, वो भी इनकम्प्लीट डोमिनेंस को शो करता है। एग्जाम्पल पूछा हुआ था और एक एग्जाम्पल आपको साइज ऑफ द सीड दिया हुआ था। ठीक है जी, एम आई क्लियर? तो आप फंसोगे नहीं ना इस क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में बिल्कुल भी फंसना नहीं है आप बच्चों ने। चलिए जी, आई एम श्योर आपको समझ आ गया होगा, तो ये एक क्वेश्चन आप सॉल्व करके दिखा दो ताकि मुझे भी समझ आए कि आपको समझ आ गया है ना। यस, दिस इज इनकम्प्लीट डोमिनेंस। प्यारी बेटा, नाम ही कितना अच्छा है, प्यारी, है ना, हो भी आप बड़े प्यारे से। बताओ जी। यस एवरीवन, do let me know in the chat box। थोड़ा सा समझदारी एंड सूझबूझ दिखाने की रिक्वायरमेंट है इस क्वेश्चन में। जल्दीबाजी में करोगे तो बिल्कुल गलत करोगे, पहले ही डिस्क्लेमर दे दिया मैम ने। जितना जल्दी करोगे उतना गलती करोगे, जितना इत्मीनान से ज्ञान चक्षु में सोच के देखो। जिंदगी में ना पेशेंस का होना बहुत जरूरी है। जितना आपकी लाइफ में पेशेंस होंगे ना, उतना ही आपको क्लियर पिक्चर दिखना शुरू हो जाती है हर एक चीज की। तो पेशेंस रखो अपने अंदर, ट्रस्ट रखो, पेशेंस के साथ में क्वेश्चन को पढ़ा करो, पेशेंस के साथ में आंसर्स को देखा करो, ऑप्शंस को देखा करो, देखना करेक्ट आंसर निकलेगा। हबड़ा तबड़ी में रहोगे ना तो गलत करोगे, कभी ए कभी बी कभी सी करोगे, है ना संजय? क्लियर पिक नहीं आ रहा, चलो मैम साइड हो जाती है भाई, आप तो क्लियर पिक आ रही होगी, है ना। चलो क्वेश्चन क्या था आपको, हाइब्रिड ऑफ ए प्योर रेड फ्लावर एंड व्हाइट फ्लावर पी इज क्रॉस्ड टू ए प्योर रेड फ्लावर प्लांट, द प्रोजेनी शेल बी। देखिए भाई, आशीष का भी आंसर आ गया है। हाइब्रिड ऑफ ए प्योर रेड एंड व्हाइट, तो विच इज योर दिस वन, ये हाइब्रिड हो गया जी, इज क्रॉस्ड टू द प्योर रेड फ्लावर, विच इज दिस वन, ये आपका प्योर रेड फ्लावर हो गया, ये आपका हाइब्रिड हो गया, हाइब्रिड, दिस इज योर प्योर रेड। करेक्ट बात है। पूछा है आपसे प्रोजेनीज क्या होंगी, मुझे मेरा जीनोटाइप मिल गया। अगला स्टेप मैं क्या करती हूं, अपना पन्नेट स्क्वायर निकाल देती हूं। पन्नेट साहब ने बड़ा सिंप्लीफाई कर दिया चीजों को, यहाँ पे कैपिटल आर स्मॉल आर लिखा, यहाँ कैपिटल आर लिखा, इस बॉक्स में ये आ गया, यहाँ पे ये एंड यहाँ पे आया, ये आ गया, यहाँ पे ये आ गया। जो बच्चे आंसर ऑप्शन नंबर सी कर रहे हैं, सुनना एक बार मेरी बात ध्यान से, ये फ्लावर कैसा होगा, बोलो मैम रेड होगा। कोई फाइट इस चीज में नहीं मैम, कोई फाइट नहीं है। ये वाला कैसा होगा, बोलो मैम रेड होगा, कोई फाइट नहीं है। ये वाले को आप क्या मान रहे हो, ये वाले को आप क्या मान रहे हो? जो बच्चे इसको पिंक मान रहे हैं, प्लीज प्लीज पे अटेंशन टू पी फ्लावर। यहाँ पे मैंने एंटीरेनम नहीं पूछा आपसे, यहाँ पे मैंने पी फ्लावर पूछा आपसे। तो पी फ्लावर के केस में ये कंडीशन आपकी रेड ही होगी, ये भी रेड ही होगी। तो सारे के सारे फ्लावर्स जो है मेरे, वो रेड फ्लावर दिखेंगे। हाँ जी, सारे फ्लावर मुझको रेड फ्लावर दिखेंगे। समझ पा रहे हो? एक बच्चा पूछ रहा है मैम प्लीज बताओ सब्जेक्ट क्या है। बेटा हम हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, हिस्ट्री में हम समझ रहे हैं, हिस्ट्री में जा करके। ठीक है संजय, अगर आप हिस्ट्री के स्टूडेंट हो तो आप प्लीज पढ़ाई करो इस टॉपिक की। ठीक बात है। तो भाई बच्चों, जिसने आंसर किया था बोथ रेड एंड व्हाइट फ्लावर या जिसने किया था पिंक फ्लावर, वो ध्यान से देखिए, क्वेश्चन में आपसे पी पूछा हुआ है। तो पी के केस में कोई इनकम्प्लीट डोमिनेंस नहीं होता है। तो ये भी रेड है और ये भी रेड है, तो सारे के सारे फ्लावर मेरे रेड फ्लावर होंगे, विच मीन्स आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। कोई डाउट है तो प्लीज पूछ लो, कोई भी डाउट है तो प्लीज पूछ लो। ए बी सी डी सारे ऑप्शन मत लगाओ, कुछ भी डाउट है इस क्वेश्चन में तो मुझसे प्लीज पूछिए, अदरवाइज हम चलते हैं इनहेरिटेंस ऑफ 2 जीन्स पे। यस एवरीवन, yes everyone, inheritance of 2 gene, should we start? yes, हाँ जी। तो नहीं मैम कोई डाउट नहीं है, ठीक बात है जी। मेंडल साहब ने एक कैरेक्टर को चूज करके देखा, सारे कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स में लगा के देखा, वही रेशियोज आ रहे हैं, 3:1 फिनोटाइपिक, 1:2:1 जीनोटाइपिक रेशियो आ रहा है। तो मेंडल साहब को लगा कि यार थोड़ा एक्सपेरिमेंट करता हूँ, लेट्स सी 2 जीन अगर मैं सोच लूँ, 2 जीन लेकर के अगर मैं चूज करूँ,
और फिर मैं देखूंगी क्या हाइब्रिड में रेशियोज आते हैं, तो कुछ कहानी चेंज होगी या नहीं होगी। तो उन्होंने ये अनुमान लगाया कि अगर एक केस में अगर मैं एक मोनोहाइब्रिड रेशियो लेती हूँ, तो मोनोहाइब्रिड के केस में मुझको 3:1 निकल के आता है। अगर मैं 2 ले लूं, 3:1, 2 कैरेक्टर को ले लूं, तो रेशियो हैज टू बी 3 3 9, 3 1 3, 1 3 3 एंड 1 1 1। तो रेशियो मेरा ये आना चाहिए। हमने बात करी किसकी, फिनोटिपिक रेशियो को। तो अब आपको पता है कि डॉपलर साहब का इंपैक्ट इतना था कि मैथमेटिकल लॉजिक्स के बिना तो चलते ही नहीं थे मेंडल साहब। तो मैथमेटिकली इन्होंने ये देख लिया कि भाई अगर एक कैरेक्टर लिया तो 3:1 रेशियो आया, तो 2 कैरेक्टर के साथ में 9:3:3:1 रेशियो आना चाहिए। अब एक्सपेरिमेंट लगा के देखते हैं। अब जैसे इन्होंने मोनोहाइब्रिड में लगाया, सिमिलर वे में डाईहाइब्रिड में भी लगाया। 2 कैरेक्टर्स का प्योर ब्रीडिंग वैरायटी लिया, F1 प्रोजेनी निकाला, उसकी सेल्फिंग कराई और प्लांट को उगा के देखा कि इसके अंदर क्या कैरेक्टर दिख रहे हैं। फाइनली उसको उसने काउंट किया, काउंट करने के बाद रेशियोज निकाले। ये मैं आपको समझा चुकी हूँ, ठीक है, ये हम ऑलरेडी समझ चुके हैं, राइट। तो बच्चे अगर हम बात करें 2 जीन्स की, जिसको हम डाईहाइब्रिड क्रॉस बोल देते हैं, this is the cross between 2 individuals with 2 different observable characters। 2 कैरेक्टर्स को अगर मैं मद्देनजर रखूं तो उसको मैं डाईहाइब्रिड क्रॉस बोल दूंगी। मेंडल साहब ने पी प्लांट को लिया, प्रोड्यूसिंग राउंड येलो एंड रिंकल्ड ग्रीन। तो पहली चीज तो मुझको प्योर ब्रीडिंग वेराइटीज लेनी पड़ेंगी। आपको पता है प्योर ब्रीडिंग वेराइटीज क्या होती है बच्चे? प्योर ब्रीडिंग वेराइटीज, जिसके ऊपर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आया हुआ है, सिर्फ यही पूछ लिया था एनसीईआरटी की लाइन से कि व्हाट आर प्योर ब्रीडिंग वेराइटीज। इतना साधारण सा क्वेश्चन, इतना सिंपल क्वेश्चन जेनेटिक्स से पहली बार देख रहे थे, हम भी हिल गए थे यार, ये क्या पूछ लिया। ठीक है, इतना सिंपल क्वेश्चन, ठीक है। तो भाई जो प्योर ब्रीडिंग आपकी वैरायटी है, उसमें 2 कैरेक्टर को चूज करा। एक कैरेक्टर तो आपका था शेप ऑफ द सीड। तो जो सीड की शेप है वो राउंड हो सकती है या वो रिंकल्ड हो सकती है। सिंस मैंने प्योर ब्रीडिंग वैरायटी ली है, तो मेरे पास प्योर राउंड विच मींस होमोजाइगस कंडीशन इज देयर एंड प्योर रिंकल्ड विच मींस होमोजाइगस कंडीशन इज देयर। दूसरा कैरेक्टर मैंने लिया, इसका कलर कैसा है, सीड ऑफ द कलर। तो डोमिनेंट इज योर येलो एंड रिसेसिव इज योर ग्रीन, ठीक है। तो मेरा जो जीनोटाइप है वो बन गया यहाँ पे कैपिटल R कैपिटल R कैपिटल Y कैपिटल Y। ये एक कैरेक्टर, ये दूसरा कैरेक्टर, ठीक बात है। ये एक कैरेक्टर, ये दूसरा। जो एक कैरेक्टर है ये शो कर रहा है आपका शेप ऑफ द सीड, राउंड सीड। दूसरा बतला रहा है आपका सीड का कलर विच इज द येलो कलर। सिमिलरली यहाँ पे मैंने लिया रिसेसिव, जहां पे ये कैरेक्टर बता रहा है रिंकल्ड सीड शेप का रिसेसिव कैरेक्टर, और ये बता रहा है आपका सीड का कलर विच इज योर ग्रीन कलर जो रिसेसिव है। जब इसका हाइब्रिड बनाया तो हाइब्रिड निकल के आया कैपिटल R स्मॉल r कैपिटल Y स्मॉल y। अब F1 तक तो लिमिटेड था नहीं मेंडल को तो F2 भी निकालना था। तो F1 में देखा कि जो सारे के सारे प्रोजेनिस थे, सबने एक पेरेंटल टाइप को शो किया, विच इज द सीड्स वर राउंड एंड येलो। कलर येलो था, शेप राउंड था, विच इज द 1 पेरेंटल टाइप। जैसा मोनोहाइब्रिड में था सेम आया। तो उन्होंने मोनोहाइब्रिड ये महसूस किया कि यार जब मैं F2 लगाता हूं तो जो कैरेक्टर डिसअपियर हुआ फर्स्ट में वो रीअपियर हो जाता है F2 में। ये देख चुके थे, ठीक बात है जी। तो इन्होंने यहां पे भी F2 लगाया। अब F2 लगाने के बाद कुछ ऐसा आपको चेकर बोर्ड देखने को मिला, बहुत वैरायटी आपको देखने को मिल गई। अब F2 लगाने के लिए आप इसकी सेल्फिंग कराते हैं। जब आप इसकी सेल्फिंग कराएंगे मेरे बच्चों, मेरे पास है कैपिटल R स्मॉल r कैपिटल Y स्मॉल y, ये एक पेरेंट है और सेम यही दूसरा पेरेंट है। जब तक कि आपके पास मोनोहाइब्रिड क्रॉस था कोई फाइट नहीं थी गैमीट निकालने में, क्योंकि कैपिटल T स्मॉल t है तो एक गैमीट कैपिटल T हो गया, दूसरा स्मॉल t हो गया। अगर कैपिटल R स्मॉल r है तो एक गैमीट कैपिटल R हो गया, दूसरा स्मॉल r हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं थी। प्रॉब्लम आई जैसे जैसे कैरेक्टर्स का बढ़ना शुरू हुआ। तो अगर मैं यहाँ पे गैमीट निकालना चाहूं कि कितने टाइप ऑफ पॉसिबल गैमीट्स बन सकते हैं, फिर से सुनना, कितने टाइप ऑफ पॉसिबल गैमीट बन सकते हैं,
उसका फॉर्मूला हो जाता है 2 raised to power n। Now what is n? Your n is number of, सुनना ध्यान से, क्वेश्चन कराऊंगी इसके बेस। n is number of heterozygous pair। n is number of heterozygous pair। ठीक है, अगर मेरे हेट्रोजाइगस पेयर एक है तो 2 raised to power 1 which is 2। अगर मेरे हेट्रोजाइगस पेयर 2 है 2 raised to power 2 हो गया टोटल आपका 4। अब इस केस में बताओ कितने हेट्रोजाइगस पेयर है? नमस्ते जी इंजीनियर साहब, हाँ जी बताओ इसमें कितने हेट्रोजाइगस पेयर है? बोलो मैम एक हेट्रोजाइगस तो ये है, कैपिटल आर स्मॉल आर इज हेट्रोजाइगस। दूसरा हेट्रोजाइगस मेरा ये है, कैपिटल वाई स्मॉल वाई। तो आई एम हैविंग एन का वैल्यू इज इक्वल्स टू 2 विच मीन्स 2 द पावर 2 लगा दो, 2 द पावर 2 विल बी 4। तो कितने टाइप ऑफ जीनोटाइप देख सकते हो आप यहाँ पे, कितने टाइप ऑफ गैमीट देख सकते हो, सॉरी। तो टाइप ऑफ गैमीट विल बी योर 2 raised to power n, 2 raised to power n। am I clear in this thing? am I clear बच्चे पार्टी, जल्दी बताओ। तो भाई अगर हम इसका देखें तो कितने टाइप ऑफ गैमीट निकला? 4 प्रकार का, कैपिटल आर कैपिटल वाई, दूसरा हो जाता है कैपिटल आर स्मॉल वाई, तीसरा हो जाता है स्मॉल आर कैपिटल वाई, एंड द फोर्थ वन इज स्मॉल आर स्मॉल वाई। am I clear? am I clear in this one? हाँ जी आशीष, n इज इक्वल्स टू 2। क्लियर है ये बात? तो जो मेरा F1 प्रोजेनी था जिसका मैंने सेल्फिंग कराया, 4 डिफरेंट टाइप ऑफ गैमीट प्रोड्यूस कर सकता है। फर्स्ट टाइप इज कैपिटल आर कैपिटल वाई, सेकेंड इज कैपिटल आर स्मॉल वाई, थर्ड इज स्मॉल आर कैपिटल वाई, एंड फोर्थ इज स्मॉल आर स्मॉल वाई। ये कहानी किस बच्चे को नहीं समझ में आई? प्लीज मुझसे पूछो, प्लीज पूछ लो, अदरवाइज हम आगे मूव करते हैं। आगे समझ, ये बात आगे समझ? यस रिपीट कर दें? ठीक है जी आशीष कुमार जी, मैं आपको समझा रही हूं कि आप कैसे टाइप ऑफ गैमीट निकाल सकते हैं। तो टाइप ऑफ गैमीट निकालने के लिए सिंपल सा फॉर्मूला होता है 2 raised to power n। ये मैं क्यों समझा रही हूं? अगर हम मोनोहाइब्रिड रेशियोज की बात करें तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी। मोनोहाइब्रिड में आपको ऐसे हेट्रोजाइगस दिख रहा था, तो 2 अलग टाइप के गैमीट बन रहे थे, कैपिटल टी एंड स्मॉल टी। ठीक है, अगर आपके पास में कैपिटल आर स्मॉल आर है तो भी आपके 2 अलग गैमीट बन रहे थे, कैपिटल आर एंड स्मॉल आर। ठीक है, अब सिंस आई एम हैविंग 2 कैरेक्टर्स एट ए टाइम, उस केस में मुझे नंबर ऑफ गैमीट निकालना इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज यही तो चेकर बोर्ड के एक साइड में लिखेंगे आप। यस, चेकर बोर्ड के एक साइड में आप नंबर ऑफ गैमीट तो लिखते हैं। कौन कौन सा टाइप ऑफ गैमीट यहाँ पे पॉसिबल है? एक साइड में मेल का, दूसरी साइड में फीमेल का, तभी तो आप बोर्ड बना पाते हैं, चेकर बोर्ड, राइट। तो इसीलिए टाइप ऑफ गैमीट निकालना इज वेरी इंपॉर्टेंट। कैसे निकालूंगी? 2 raised to power n करके। n क्या है? नंबर ऑफ हेट्रोजाइगस पेयर। तो अगर मेरा नंबर ऑफ हेट्रोजाइगस पेयर 1 है तो 2 raised to power 1 हो जाएगा, अगर 2 है तो 2 raised to power 2 हो जाएगा, हेट्रोजाइगस पेयर 3 है तो 2 raised to power 3 हो जाएगा। जैसे सिंपली अगर मैं आपको बताऊं तो मान लीजिए मेरे पास ये एक जीनोटाइप है, मैं आपसे पूछूं बताओ इसमें कितने टाइप ऑफ गैमीट आप बना सकते हो? बताओ जी टाइप ऑफ गैमीट। तो आप कहेंगे कि बीना मैम ने समझाया था 2 raised to power n, n इज नंबर ऑफ हेट्रोजाइगस पेयर। ये हेट्रोजाइगस है, 2 अलग एलील है, ये हेट्रोजाइगस है, 2 अलग एलील है, ये भी हेट्रोजाइगस है, 2 अलग एलील है। तो 2 raised to power 3 हो गया मेरा, 2 raised to power 3 हो गया मेरा। आया समझ? आया समझ? यस। सो इन अ सिमिलर वे ये वाले जीनोटाइप को आप देखिए, यहाँ पे मेरे पास एक ये हेट्रोजाइगस पेयर है विच इज दिस वन, दूसरा ये हेट्रोजाइगस पेयर है, तो 2 raised to power 2 हो गया विच इज 4, विच इज योर 4। तो मेरे ये 4 अलग टाइप के गैमीट निकल के आ गए। ये कहानी समझ में आ गई कि दोबारा रिपीट करूं? बता दो मेरे को चैट बॉक्स में। दोबारा रिपीट करना है तो मैं कर सकती हूं, और अगर नहीं करना है तो आप मुझे क्वेश्चन सॉल्व करके बताओ। आ गया समझ? हाँ, यस, एवरीवन डन? चलो क्वेश्चन सॉल्व करो। नो मैम रिपीट नहीं करना, तो आओ जी क्वेश्चन सॉल्व करो। कम ऑन, come on everyone, solve this question।
Come on, come on, come on, come on, come on, come on, everyone. Solve this question, everyone. A diploid organism is heterozygous for 5 loci. 5 locus के लिए heterozygous है and homozygous for 2 loci. How many type of gamete can be produced? बीना मैम ने कहा था 2 raised to power n is the formula. n की वैल्यू क्या थी, कितना नंबर ऑफ heterozygous pair है, तो n की वैल्यू यहाँ पे 5 दी हुई है. 5 loci के लिए heterozygous है. होमोजाइगस कितने के लिए भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता. तो 2 raised to power 5 will be my correct answer. बता दो yes or no. बता दो yes or no. Answer will be your yes. Answer will be your 2 raised to 5, 2 raised to power 5, which is your 32. हाँ जी, 5 लोसाई. बच्चों मेरे प्यारी केजीएन एंड आशीष, ये वाली इंफॉर्मेशन हमारे कुछ काम की नहीं है. ये मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन है, आपको भटकाने के लिए है. समझने वाली सिर्फ ये चीज है. 2 raised to power 5 लगा दो. 8 दूनी 16 दूनी 32. यस, करेक्ट आ गया. चलो सुपर. एक और क्वेश्चन सॉल्व करो. Solve this question. Solve one more question. Which one of the following genotype can form only 2 different type of gamete? Out of these 4, which one can produce just 2 different type of gamete? Different type of gamete form करने का formula is 2 raised to power n. ये कब रहेगा 2? जब n रहेगा 1. If n का वैल्यू is 1, which means 2 raised to power 1 comes out to be 2, which means मेरे को ऐसा पेयर ढूंढना है जिसमें एक ही हाइब्रिड हो, जिसमें हाइब्रिड जो है वो एक ही हो. ऐसा पेयर मुझे देखना है. ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन पे मैं आती हूँ. आंसर आगे. वेरी गुड. 1 2 3 नाजीना, 1 2 3 नाजीना, 1 1 1 just 1. 1 2 3 4 नाजीना. आंसर यस, वेरी गुड. तो बस एक ही, दिखने में कितना ही बड़ा जीनोटाइप क्यों ना है, हाइब्रिड तो एक ही है इसमें, और हाइब्रिड विल डिसाइड कि कितना टाइप ऑफ गैमीट बन सकता है. तो सिंस आई एम हैविंग जस्ट 1 हाइब्रिड, व्हिच मींस देयर कुड बी फॉर्मेशन ऑफ 2 टाइप ऑफ गैमीट. तो आंसर विल बी योर ऑप्शन नंबर सी. आंसर इज ऑप्शन नंबर सी. एम आई क्लियर एवरीवन? रिवर्स से स्टार्ट करना है इसमें बस, और कुछ नहीं. एम आई क्लियर एवरीवन? समझ आ गई ये बात? चले आगे, समझ आ गई? चलो सुपर्ब. लेट्स सी वन मोर क्वेश्चन. वन मोर क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन. लास्ट क्वेश्चन, उसके बाद आपको चेकर बोर्ड समझाती हूँ. हाँ जी, लास्ट क्वेश्चन. How many type of gamete can be produced by a diploid organism that is heterozygous for 4 loci? Heterozygous है 4 loci के लिए. टाइप ऑफ गैमेट निकालने के लिए मैम ने समझाया था 2 raised to power n is the formula. n is equal to number of hybrids. यहाँ पे हाइब्रिड की वैल्यू दी हुई है 4 loci. 2 raised to power 4 will be the correct answer. And 2, ओहो बेटा, 4 लोसाई हेट्रोजाइगस है. 2 raised to power 4 8 होएगा क्या? बताओ. यस, आंसर विल बी योर ऑप्शन नंबर सी, व्हिच इज 16. चलिए जी, सुपर. अब चलते हैं जी आगे. हमने ये समझा कि डाई हाइब्रिड क्रॉस के अंदर आपने F1 प्रोजेनी निकाली और F1 से हम F2 निकाल रहे हैं. ठीक है, तो पेरेंट मेरे पास, कोई बात नहीं बेटा, सॉरी की कोई जरूरत नहीं है. आई होप अब ऐसा क्वेश्चन आप गलत नहीं करेंगे कभी भी, वही आपका माफीनामा है. ठीक है, चलो. तो पेरेंट का प्योर ब्रीडिंग मैंने येलो सीड एंड राउंड शेप ले लिया. दूसरा मैंने रिंकल्ड विद ग्रीन सीड ले लिया. ठीक है जी, यहाँ पे आपका
प्योर ब्रीडिंग वैरायटी है तो ये एक ही टाइप ऑफ गैमीट बनेगा विच इज कैपिटल वाई कैपिटल आर, क्योंकि यहाँ पे कुछ हाइब्रिड नहीं है। यहाँ पे भी एक ही टाइप का बनेगा बिकॉज कुछ हाइब्रिड नहीं है, स्मॉल वाई स्मॉल आर। तो F1 प्रोजेनी में मेरा निकल के आया कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर, विच मीन्स दिस इज हैविंग येलो सीड्स एंड राउंड शेप निकल के आया। अब मुझे F1 की सेल्फिंग करानी है। जब मैं F1 की सेल्फिंग कराऊंगी तो पहले मुझे गैमीट्स निकालने पड़ेंगे। गैमीट निकाला मैंने, यहाँ पे 2 हाइब्रिड मुझे दिख रहे हैं, 2⁻², माने 4 डिफरेंट टाइप ऑफ गैमीट बनेंगे। क्या क्या 4 गैमीट, आप समझ पा रहे होंगे आप एक एक बात मेरी, क्या क्या 4 गैमीट है? कैपिटल वाई कैपिटल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल, स्मॉल वाई स्मॉल आर, ये 4 गैमीट। दूसरी साइड भी तो सेम ही कहानी होगी क्योंकि मैंने तो सेल्फिंग कराई है, तो सेल्फिंग में मेरे पास ये 4 अलग टाइप की गैमीट निकलेंगे। अब बनाना है मुझे बड़ा सारा पन्नट स्क्वायर। एक साइड के पेरेंट के ये गैमीट है, दूसरे पेरेंट के ये 4 गैमीट है। चलिए जी देख लेते हैं तो क्या कहानी निकल के आएगी। तो जब मैंने एक साइड में लिख दिया ये वाले गैमीट ऑफ 1 पेरेंट, दूसरे साइड में लिख दिया गैमीट ऑफ 2nd पेरेंट विच आर दीज वंस। अब चेकर बोर्ड में फिल करना शुरू कर दीजिए। यहाँ पे मैंने फिल किया कैपिटल वाई कैपिटल आर, येलो सीड है एंड राउंड मेरी शेप है। करेक्ट बात है, येलो सीड है, राउंड मेरी शेप ऑफ द सीड है। ठीक है, यहाँ पे देखो जी, अगेन मेरा येलो एंड राउंड है, येलो एंड राउंड है। यहाँ पे आ जाओ जी, ये भी मेरा येलो एंड राउंड है। इस पे आ जाओ बच्चों, दिस इज अगेन येलो राउंड। ये वाला बोलो मैम येलो एंड रिंकल्ड, स्मॉल आर आ गया दोनों तरफ से। ठीक है जी, ये वाला बॉक्स देख लो जी, बोलो मैम येलो एंड राउंड। ये वाला डब्बा भाई, बोलो मैम येलो एंड रिंकल्ड। ये वाला मेरे बच्चों येलो एंड राउंड। ये वाला बॉक्स देखो जी, बोलो मैम येलो राउंड, येलो राउंड। ये वाला देखो स्मॉल वाई, बोलो मैम ग्रीन एंड राउंड। ये वाला स्मॉल वाई, बोलो मैम ग्रीन, कैपिटल आर मैम राउंड, ग्रीन एंड राउंड। ये वाला बॉक्स पे आ जाओ, बोलो मैम येलो राउंड। ये वाला बच्चों बोलो मैम येलो एंड स्मॉल आर इज wrinkled, येलो एंड wrinkled। ये वाला बच्चों बोलो मैम ग्रीन राउंड एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, दिस इज योर ग्रीन एंड बोलो wrinkled, ग्रीन एंड wrinkled। एम आई क्लियर? बन गया चेकर बोर्ड सबका? बन गया। तो जब मैंने सेल्फिंग करा दी F1 की तो मुझे F2 कुछ ऐसा देखने को मिला। अब इस F2 में अगर मैं फिनोटिपिक रेशियो निकालूं तो मेंडल साहब ने तो पहले ही गणित लगा ली थी कि 9:3:3:1 रेशियो लगना चाहिए। अब आप देखिए, कलर चेंज करके समझा देते हैं थोड़ा सा। रेड विल बी फाइन। येलो राउंड 1, येलो राउंड 2, येलो राउंड 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 are yellow and round, 9। सेकेंड पॉसिबिलिटी बनती है मेरी येलो एंड wrinkled, 1, 2 and 3। 3 पॉसिबिलिटीज है मेरी येलो एंड wrinkled की। नेक्स्ट मेरी बन जाती है बच्चे green and round, 1, 2, 3 are green and round and last one is your green and wrinkled। रेशियो जैसा एंटिसिपेट किया था मेंडल साहब ने, एग्जैक्ट वही रेशियो निकला which is 9:3:3:1 in which your 9 and 1 these two are parental, ये दोनों बच्चे आपके पेरेंटल है and this 3 and 3 these are the recombinants, ये आपके नए कॉम्बिनेशंस बन गए हैं। तो जैसा मेंडल साहब ने एंटिसिपेट किया एग्जैक्टली
वैसा ही रेशियो हमें डाई हाइब्रिड क्रॉस में देखने को मिल गया। तो बच्चे फिनोटाइपिक रेशियो विल बी 9:3:3:1 एंड अगर जीनोटाइपिक रेशियो अगर आप निकालते हो तो वो मिलेगा आपको 1:2:1:2:4:2:1:2:1। तो जैसा मेंडल साहब ने एंटिसिपेट किया एग्जैक्टली वैसा ही डाई हाइब्रिड क्रॉसेस में भी हमें मिल गया। यहां तक कुछ डाउट है तो प्लीज मुझसे पूछिए जी। हमने ये इन्फ्रेंस ड्रॉ करा यहाँ पे कि वी हैव अ डोमिनेंट एलील जो राउंड एंड येलो है, वी हैव द रिंकल्ड वन, सॉरी वी हैव रिसेसिव जो ग्रीन एंड रिंकल्ड है, ठीक है। तो इसने ये इंडिकेट किया कि जब आपकी एलील डिफरेंट कैरेक्टर की पास ऑन होती है गैमीट में तो वो इंडिपेंडेंटली सेग्रीगेट करती है। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन को याद करो मैम ने समझाया था कि जब हम एक जीन की बात करते हैं तो उस जीन की दोनों एलील सेग्रीगेट होती है, उसके बाद गैमीट में पास होती है। याद आई ये बात? सेग्रीगेट होती है देन गैमीट में पास होती है। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट ये कहता है कि अगर मैं दो जीन्स की बात कर रहा हूं तो दोनों जीन्स इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर पास ऑन होंगे गैमीट में। सेग्रीगेशन कहता है कि अगर मैं एक जीन की बात कर रहा हूं तो दोनों एलील इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर पास ऑन होंगे गैमीट के अंदर। आई बात समझ? डिफरेंस समझ में आया? वहां पे हम जेनेटिक लेवल पे एक सिंगल जीन की लेवल पे बात करते हैं, यहाँ पे हम दो जीन के लेवल पे बात करते हैं। उसको हम लॉ ऑफ सेग्रीगेशन कहते हैं जिसमें हम एलील्स को डिफाइन कर रहे हैं, एलील के सेग्रीगेशन की बात कर रहे हैं। यहाँ पे हम जीन के सेग्रीगेशन की बात कर रहे हैं इन द केस ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। तो बच्चे सम अप अगर मैं करूं, when two pairs of trait are combined in a hybrid, segregation of one pair of character is independent of the other one। एक का segregation दूसरे से completely independent है। segregation में हम एलील की बात करते हैं, यहाँ पे हम जीन्स की बात कर रहे होते हैं। सेम बात यहाँ पे बताई हुई है। तो बच्चे नाउ आई एम लीविंग यू विद ए क्वेश्चन जो कि आपका होमवर्क क्वेश्चन है। इस होमवर्क क्वेश्चन को मेरे बच्चे सॉल्व करेंगे एंड आज की कक्षा के कमेंट सेक्शन में डाल देंगे, कमेंट में डाल देंगे इसका आंसर। आई विल गिव यू अ शाउट आउट इन माय नेक्स्ट क्लास जिसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। तो बच्चे हमने आज क्या क्या सीखा, क्या क्या समझा, एक बार मैं आपको सम अप कर दूं। हमने आज कोडोमिनेंस समझा अच्छे से डिटेल में, उस पे बेस्ड सवाल लगाए हमने। उसके बाद हमने डाई हाइब्रिड क्रॉसेस क्या होते हैं उसके बारे में समझा, पूरा चेकर बोर्ड बनाया, फिनोटाइपिक रेशियो क्या है, जीनोटाइपिक रेशियो उसका क्या निकल के आता है, एवरीथिंग वी अंडरस्टूड। उसके बाद हमने कुछ क्वेश्चंस भी सोल्व करे, कैसे हम गैमीट बना सकते हैं, गैमीट का टाइप कैसे निकाल सकते हैं। एंड फाइनली वी आर ऑन टू दिस क्वेश्चन जो कि आप मुझे कमेंट्स में बताएंगे। ऑलराइट बच्चों, तो हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में जो कि कल होगी 8 बजे, 11वीं क्लास की क्लास, उसमें हम कल मिलेंगे, ठीक है। तब तक के लिए अपना ख्याल रखो, मस्त रहो, स्वस्थ रहो, व्यस्त रहो, खुश रहो, त्रस्त मत हो, परेशान मत हो, हमेशा खुश रहो बच्चों। गॉड ब्लेस यू ऑल, लव यू ऑल, बाय एवरीवन।